हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। दोस्तों आज 4.5 या 5 साल के बाद मैं बहुत ही दिनों के बाद मैं अपने अनाथ आश्रम जा रहा हूं, जहां मेरा जीवन बचपन में 14 साल बीता। माता पिता जी के गुजरने के बाद मेरे 14 साल उन्होंने अनाथ आश्रम वालों ने मेरे को पाला पोसा था। वहाँ काफ़ी दिनों के कुछ मिलने भी जा रहा हूँ और कुछ कार्य के सिलसिले में जा रहा हूँ, क्योंकि दिवाली की भी आने वाला है और उसके 4-5 दिन छुट्टी है। उससे पहले मैं आज जा रहा हूँ और इसमें मैं महसाना रेलवे स्टेशन पर हूँ और अभी 11 बजे का ट्रेन है और कंपनी का छुट्टी है हमारा। और दिवाली का पहले ही हमें 4 दिन का छुट्टी है और उससे पहले ही मैं एडवांस में 4 दिन का छुट्टी लिया हूँ और मैं अपने अनाथ आश्रम जा रहा हूँ हरियाणा। मेरा अनाथ आश्रम पड़ता हरियाणा, अम्बाला कैंट है। तो कल मिलते हैं अम्बाला रेलवे स्टेशन पर। तो अभी है ना गुजरात महसाना रेलवे स्टेशन पर हूँ और मैं वहाँ जाके आप लोगों को बताऊँगा कि मेरा जो अनाथ आश्रम में बचपन कैसे गुजारा, कैसे बड़ा हुआ और पढ़ाई लिखाई कैसे हुआ और वहाँ क्या काम काज होता था, हम लोग सब कुछ आप लोगों को बताऊँगा। I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you're hurt from everyone telling you. I know you're hurt, I know you're hurt. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got me, you always got me. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभी अम्बाला कैंट पहुंच गया हूं। अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं और ये दोस्तों यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पे स्वेटर पहनना पड़ रहा है और वहाँ गुजरात में जहाँ थे वहाँ पे गर्मी ज़्यादा था और यहाँ पे अभी भी एकदम सारे तरफ धुंध पड़ा हुआ, धुंध निकला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा ठंडा है यार। यहाँ तो बहुत दिक्कत है। ग्लव्स पहन लिए, सब कुछ पहन लिया हूँ और अभी भूख तो लग रहा है ना। कल से मैंने कुछ नहीं खाया, 2 कप चाय और एक ब्रेड ही खाया था और ऐसे ही सो गया था, क्योंकि ट्रेन में ज़्यादा घूमते समय ज़्यादा खाना पीना भी नहीं चाहिए, तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर दिक्कत है ना। और मुंह हाथ वगैरह ब्रश वगैरह ट्रेन के अंदर ही कर लिया था और मुझे भूख लग रहा है। अभी थोड़ा नाश्ता पानी यहाँ रास्ते में करूँगा, कहीं भी होटल में या कहीं भी समोसा कुछ भी हो खा पी लेता हूँ। उसके बाद मेरा जो आश्रम है वो मेरा 60 किलोमीटर दूर है यहाँ से। सबसे पहले मैं यहाँ बस स्टैंड जाऊँगा और वहाँ बस पकड़कर मैं आराम से जाऊँगा, क्योंकि अभी सुबह 7:30 बजने वाले हैं और बाद में शाम तक आराम से आश्रम पहुँचूँगा और वहाँ आप लोगों को आश्रम दिखाऊँगा। तो ये अम्बाला कैंट है, इसी को अम्बाला चवानी कहते हैं, यहाँ रेलवे स्टेशन है। तो अभी नाश्ता पानी कर लेते हैं है ना। और पराठा वगैरह लिया है और पराठा खा लेते हैं अभी और कुछ देर बाद जाएंगे आगे बस स्टैंड। और नाश्ता पानी हो गया है और पराठे बहुत बड़े बड़े थे, 40 रुपये के मिले और 2 पराठे खा लिए और पेट भर गया है। अभी बस स्टैंड की ओर निकलते हैं और मैं बस स्टैंड पहुंच गया हूं, बिल्कुल पॉइंट पर। जो ये हरियाणा रोडवेज़ है, यहाँ का जो सिस्टम है बहुत अच्छा है। हर एक 15 मिनट के बाद बसें आती हैं जाती हैं, हर एक रूट की। दोस्तों अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं सीधा बस पकड़कर मैं सीधा अपना आश्रम के लिए जाऊं या जो मैं यहाँ पे ITI पढ़ता था अम्बाला सिटी। यहाँ अम्बाला 2 भागों में बटा हुआ है, अम्बाला कैंट और अम्बाला शहर। दोनों 3 या 4 किलोमीटर का डिफरेंस है एक दूसरे के। यहाँ अम्बाला कैंट है और दूसरे 4 किलोमीटर के बाद अम्बाला सिटी आता है, शहर है। अम्बाला शहर में मैंने ITI पढ़ा है ना, 2 साल कंटिन्यू मोटर मैकेनिक से ITI पढ़ा। और जो मेरा अनाथ आश्रम से अप डाउन हुआ, बस से आना जाना हुआ करता था। मेरा 2000 का पास बना हुआ था, बस पास, और उससे आना जाना हुआ करता था। दोस्तों मुझे ITI पास किए हुए मेरे को
9 साल हो गए हैं और 9 साल मैं इस अम्बाला सिटी को छोड़ा हूँ और आश्रम को भी छोड़ा हूँ। और मैं अभी मेरा विचार बन रहा है कि मैं अम्बाला सिटी अपना ITI और जहाँ पे मैं स्कूल जाता था और जहाँ पे मैं ITI जाता था वहाँ जाके आऊँ, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद आ रहा हूँ और जहाँ मैं आ रहा हूँ या देख रहा हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, पुरानी यादें आ रहा है कि नहीं। मैं जब 8 साल 9 साल पहले यहाँ ITI आता था और पढ़ने लिखने के लिए हम लोग घूमने फिरने आते थे और काफ़ी अच्छा लगता था। अम्बाला कैंट बस स्टैंड नज़दीकी यार रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों पीछे देख सकते हो ये मेरा ITI है। यहाँ 9 साल पहले मैं यहाँ पढ़ा करता था और आज 9 साल हो गए मैं यहाँ छोड़ चुका हूँ। और काफ़ी साल के बाद मैं यहाँ देखने को मन कर रहा था और यहाँ पे आज स्टूडेंट सभी ITI के स्टूडेंट अंदर चले गए हैं और उनको देखकर मुझे फिर से दोबारा ITI पढ़ने का मन कर रहा है जैसे लग रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, यहाँ जो पहले का ज़माना का जो याद आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे। नहीं, अंदर मेरे जो सर थे जो मुझे पढ़ाते थे वो अभी हैं या नहीं है, लेकिन मेरे को एक सर तो मुझे पता है कि वो कहीं ट्रांसफ़र हो गए हैं, लेकिन और भी होंगे, लेकिन मैं अंदर जा नहीं पाऊँगा अभी। और किसी ज़माने में कभी भी जब मौका मिलेगा तो मैं अंदर जाके सर को पूछूंगा और सर से मिलने का प्रयास करूंगा। ITI के बाहर का नज़ारा है और अंदर काफ़ी खूबसूरत है अंदर। तो जो यहाँ ITI के कुछ दूरी पर एक गैलेक्सी है जहाँ मूवी देखा करते थे, तो मेरे को टीचर बोलते थे देखने जाओ, लेकिन मैं जाता नहीं था, मेरे को मन पसंद नहीं था मूवी देखना। जो मेरे साथी थे ITI के वो वहाँ पे देखने जाते थे, खूब एंजॉय करते थे। ITI में पूरा लगभग पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन कुछ घंटे पढ़ाई होते हैं और बाकी लड़के मौज मस्ती करते हैं। पीछे देख सकते हो अभी भी ITI के स्टूडेंट है अंदर जा रहे हैं। दोस्तों अभी मैंने ITI देख लिया, मिल लिया, मैं बाहर से देखा हूँ, अंदर नहीं जा पाऊँगा। और मैं अभी जाता हूँ सीधा अम्बाला सिटी बस स्टैंड, जहाँ मैं ITI पढ़ने के बाद वहाँ जाता था, बस में बैठता था और फिर आश्रम जाता था, है ना। वहाँ से आना जाना हुआ करता था, मेरा बस पास बना हुआ था 2000 का। तो वहाँ मुझे देखने का मिलने का मन कर रहा है, मॉल देखने का मन कर रहा है, तो सीधा जाते हैं बस स्टैंड अम्बाला शहर। पैदल ही जा रहा हूँ अम्बाला शहर बस स्टैंड, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद आया हूँ। मैं इसी रास्ते से मैं ITI पढ़ने के बाद पैदल बस स्टैंड जाता था और आता था, मुझे बहुत याद आ रही है। और जाके आते हैं वहाँ बस स्टैंड का क्या नज़ारा है, किस तरह बदलाव हुआ है। तो हम लोग 9 साल पहले यहाँ पे ITI पढ़ा करते थे, तो ये जो तालाब है ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, यहाँ तक भरा हुआ था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा खाली हो गया है ना। और जो ये पीछे दीवार बने हुए हैं ये सब बिल्कुल दीवार वगैरह नहीं था 9 साल पहले, ये सब बढ़िया बना दिया है। यहाँ पे काफ़ी सारा बदलाव हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी सारा बिल्डिंग बन गए हैं बड़े बड़े 9 साल के अंदर। और जो ये अग्रसेन चौक देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सुंदर चौक बना दिया गया है, हरा भरा बहुत सुंदर बना दिया है। पहले यहाँ पे सीमेंट और धूल मिट्टी हुआ करता था, अब मस्त हो गया यहाँ। और पीछे बस स्टैंड के नज़दीक ही यहाँ पे हरा भरा छोटा मोटा पार्क है, और जब हम लोग ITI पढ़ा करते तो बीच बीच हम लोग यहाँ पे मौज मस्ती किया करते थे। देखो दोस्तों पूरा खूब नज़ारा है। जब हम लोग ITI पढ़ा करते थे तो ये पूरा भरा हुआ करता था, पूरा भरा हुआ करता था दोस्तों, बहुत मज़ा आता था। लेकिन अभी भी खूबसूरत है, लेकिन नज़ारा बहुत अलग अलग है। तो दोस्तों यही बस स्टैंड अम्बाला शहर है, जहाँ 9 साल पहले मैं यहाँ पे आता था, जाता था, अपना आश्रम जाता था और यहाँ ITI पढ़ने के लिए आता था, जाता था। और यहाँ पे 9 साल के अंदर काफ़ी बदलाव हुआ है। ये बस स्टैंड काफ़ी खूबसूरत बन गया। जो पीछे बिल्डिंग नहीं था, बिल्कुल धूल मिट्टी हुआ करता था यहाँ पे, और पूरा बढ़िया हो गया है और बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। याद आ रहा है बच्चों बहुत 9 साल पहले का, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बदलाव हुआ है दोस्तों 9 साल के अंदर। यहाँ खूबसूरत बस स्टैंड बन गया है। और पीछे उधर साइड एक केक का फैक्ट्री है जहाँ केक बनता है, और वहाँ पे हम लोग जब यहाँ से ITI में ब्रेक होता था तो हम लोग यहाँ पे आते थे और 10 या 15 रुपये का जो केक जो बनाते हैं उसके जो बुरादा बचता है वो हम लोग 10 रुपये में पेट भर के खाते थे। और बार बार आते थे हम लोग यहाँ पे, बहुत मज़ा आता था। तो मुझे रेलवे स्टेशन में आते आते नाश्ता भोजन करते करते ITI और जो भी बचपन का जो नज़ारा था उधर घूमते घूमते जो पुराने यादें को महसूस करते करते मेरे को 10 बज गए हैं। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट बस पकड़ूंगा और सीधा मैं आश्रम के लिए जाऊंगा, जहाँ मेरा आश्रम है, जहाँ मेरा अनाथ आश्रम है, सीधा मैं जाऊंगा। और बस में बैठ गए हैं और जाएंगे सीधा आश्रम के लिए। 1 घंटा का रास्ता है। दोस्तों
फाइनली मैं अभी 4 साढ़े 4 बजने वाले हैं और अंत में मैं अपना आश्रम के बिल्कुल निकट पहुंच गया हूं। ये जो आश्रम से 1-1.5 किलोमीटर दूर एक भुरेवाला गांव नामक पड़ता है। ये जो स्थान है भुरेवाला नामक गांव है और आगे यहाँ से आगे जाऊंगा इस रास्ते पे, तो यहाँ से आगे आश्रम है। ना कोई वहाँ नज़दीक गांव है ना कोई कुछ है, सिर्फ जंगल एरिया खेत हैं। फिर उससे आगे और एक गांव है जो भूड़ गांव नामक पड़ता है। अब मैं इस रास्ते से सीधा मैं पैदल चलूँगा और आधा घंटा का रास्ता है और मैं अपना आश्रम पहुंच जाऊंगा। आश्रम में कौन कौन स्टाफ हैं, काफ़ी सालों के बाद आ रहा हूं और शायद पहचानते होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वहाँ जाएंगे। और अभी मैं पैदल ही जा रहा हूं और जो ये रास्ता आप लोग देख रहे हो, इसी से हम लोग स्कूल आते थे जाते थे, आईटी पढ़ने के लिए जाते थे, है ना, सुबह शाम। और बस पकड़ने के लिए जो अभी भुरेला गाँव दिखाया था, वहाँ पर बस स्टैंड था, तो वहीं से हम लोग दौड़ दौड़ के जाते थे। कोई पैदल आते थे, कोई साइकिल आते थे, हम लोग लड़के यहाँ तक रनिंग करने भी आते थे इस गांव तक, है ना। फाइनली दोस्तों मैं अपना आश्रम, जहाँ पे मैंने 14 साल 15 साल बचपन बिताया, वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। ये मेरा आश्रम का बाउंड्री है, जो दीवार है, यहाँ से चालू हो गया मेरा अनाथ आश्रम। तो दोस्तों मेरा आश्रम यही है जहाँ मैंने 14 साल अपना बचपन गुजारा। पिताजी माताजी के गुजरने के बाद मैंने, जो आश्रम वालों ने मुझको पाला पोसा माता पिता के समान। जो ये मेरा आश्रम है ये पड़ता है अम्बाला कैंट हरियाणा डिस्ट्रिक्ट ज़िला अम्बाला। और इधर से 6 किलोमीटर दूर एक गांव है भुरेवाला गांव, और इधर से जाओगे तो एक 2 किलोमीटर दूर पर एक भूड़ नामक गांव है। तो यहाँ बिल्कुल सुनसान, एकदम बिल्कुल जंगल एरिया में, एक 2 बिल्डिंग है मेरा आश्रम के, और खूब हरा भरा है, खूब बढ़िया है, खूब मस्त नज़ारा है, कोई कहने की बात ही नहीं। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा अंदर दिखाते हैं आश्रम। और ये मेरा आश्रम का गेट के बाहर की शुरुआत है ना, जो बाहर साइड है ये अंदर साइड। अब यहाँ स्कूल खुल गया है क्योंकि जो अनाथ आश्रम है वो बंद हो गया है यहाँ पे। खूब भरा भरा है सब जगह, पार्क, फूल के पौधे, पेड़ पौधे, तालाब, सब कुछ है दोस्तों। तो मेरा जो अनाथ आश्रम है 2 मंजिल का बिल्डिंग है ना, जो पीछे देख सकते हो 2 मंजिल का एक बिल्डिंग ये है और दूसरा बिल्डिंग ये है। तो हम लोग इसमें रहते थे और उसमें जो भी है हम लोग पूरा 40 लड़के, जो 50 लड़के थे हम लोग बचपन में, तो इसी में रहा करते थे। और इसमें स्टाफ हो गया, हम लोग पढ़ाई लिखाई करते थे जो 5वीं तक, तो इसमें करते थे। तो दोस्तों मैं जो अगला ब्लॉग डालूंगा तो मैं पूरा आश्रम के बारे में आप लोगों को दिखाऊंगा कि आश्रम में क्या क्या है। और तो आज का वीडियो लगभग हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर।